नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पश्चिम बंगाल में 2021 में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस से एक ऐसी उम्मीदवार को विधानसभा का टिकट दिया गया था जिनके पास भारत और बांग्लादेश दोनों की ही नागरिकता है। और इस मामले में अब बंगाल विधानसभा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को लेकर इस पूरे मुद्दे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में लिखा कि 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बंगाल दक्षिण विधानसभा सीट से लड़े बीजेपी के स्वपन मजूमदार ने टीएमसी की उम्मीदवार आलो रानी सरकार को हरा दिया। उन्होंने बताया कि चुनाव परिणामों से असंतुष्ट होकर टीएमसी की उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने कोर्ट में याचिका वो दायर कर दी थी। बीजेपी नेता ने बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि उनका नाम बांग्लादेश की मतदाता सूची में दर्ज है। वो एक बांग्लादेशी नागरिक है। मालूम हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेता की नागरिकता को अवैध ठहरा दिया है, जो कि तृणमूल कांग्रेस को बड़ा झटका है। नेता विपक्ष ने कहा कि टीएमसी कानून की धारा 29A की उपधारा के 5 के उल्लंघन की दोषी है। उन्होंने एक विदेशी नागरिक को निर्वाचित कराने की कोशिश की। उन्होंने भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को समझौता कर देश में संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसे राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया जाना चाहिए, यानी पंजीकरण रद्द करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बांग्लादेशी प्रवासियों को अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में बसने में मदद करने और अपने वोटर्स को बढ़ाने के लिए ऐसे लोगों को मतदान पहचान पत्र देने के लिए जाना जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाना जो भारतीय नहीं है, ये पहले कभी नहीं हुआ। कोर्ट का आदेश आने के बाद चुनाव आयोग द्वारा अब कार्रवाई का इंतजार है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 2021 में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने कुल 292 में से 213 सीट जीती थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा था। वहीं राष्ट्रीय सेक्युलर मजलिस पार्टी को 1 सीट और 1 सीट निर्दलीय के खाते में आई थी। इस चुनाव में टीएमसी का वोट प्रतिशत 47.49% और भाजपा का वोट प्रतिशत 38.13% था। साथ ही आपको बता दें कि आलो रानी सरकार की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में बनगांव दक्षिण विधानसभा सीट में से एक बांग्लादेशी महिला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार बनी थी। इसका खुलासा तब हुआ जब इस प्रत्याशी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी हार को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने मामले की जांच का आदेश दिया है। जन्म से बांग्लादेशी आलो रानी सरकार ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जब वो भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले हार गई तो उन्होंने चुनावी नतीजों को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी। अब बंगाल बीजेपी ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना शुरू किया है और चुनाव आयोग से तृणमूल कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। वहीं आपको बताएं कि 2 मई 2021 को बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आलो रानी सरकार ने ये याचिका दायर की। प्रतिवादी मजूमदार की ओर से याचिकाकर्ता के नाम पर जारी बांग्लादेश के राष्ट्रीय पहचान पत्र संख्या 7307645577 की एक प्रति दाखिल की गई। इसमें आलो रानी को बारिसाल जिले की मतदाता के रूप में दिखाया गया है। वहीं कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले की बीते दिनों लगातार सुनवाई की थी। 13 मई को प्रतिवादी भाजपा के स्वपन मजूमदार ने वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए क्योंकि आलो रानी सरकार एक बांग्लादेशी नागरिक है और भारत में दोहरी नागरिकता की इजाजत नहीं है।
मजूमदार 2000 वोटों से चुनाव जीते हैं। याचिकाकर्ता आलो रानी सरकार के पति डॉक्टर हरेंद्रनाथ सरकार बांग्लादेश के बारिसाल में शेर बांग्ला मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि आलो रानी की नागरिकता साबित की जाए। इसे लेकर बांग्लादेश के भी विभिन्न विभागों की रिपोर्ट मांगी गई। अपने जवाब में आलो रानी के वकील ने कहा कि बंगाल के हुगली जिले में 1969 में जन्मी है, लेकिन डॉक्टर हरेंद्रनाथ सरकार से शादी के बाद वो 1980 में बांग्लादेशी बन गई। इसके बाद वैवाहिक विवाद के बाद आलो रानी ने डॉक्टर सरकार को छोड़ दिया और वह फिर भारत आ गई थी। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने भी इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार आलो रानी सरकार ने 2021 में बनगांव दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कि वो एक बांग्लादेशी नागरिक है। तृणमूल कांग्रेस ने अवैध प्रवासियों को पश्चिम बंगाल में बसाने में मदद की थी। अब वह उन्हें चुने जाने में मदद कर रही है। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि ऐसी पार्टी का पंजीकरण रद्द करे। गौरतलब है कि तृणमूल ने 2019 में लोकसभा चुनाव में 2 बांग्लादेशी सितारे नूर अब्दुल गाजी और फिरदौस को यहां प्रचार के लिए बुलाया था। हालांकि कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नूर अब्दुल गाजी को कोलकाता छोड़ना पड़ा था, जबकि फिरदौस का पासपोर्ट काली सूची में डाल दिया गया था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसे लेकर लगातार जो है परेशानी बढ़ रही है। आलो रानी सरकार वर्तमान में बीजापुर में रहती है और भाजपा ने शुरू में ही शिकायत की थी कि आलो रानी का गृहनगर बांग्लादेश के बारिसाल में है और उनके पति हरेंद्रनाथ सरकार बांग्लादेश में डॉक्टर हैं। हालांकि आलो देवी के नामांकन पत्र में अपने पति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। आलो रानी के परिवार के सदस्य बांग्लादेश में रहते हैं। उन्होंने भारत में जो है शादी की है, लेकिन उनका नाम बांग्लादेश की मतदाता सूची में मौजूद है। जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा था कि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। साथ ही आलो रानी की नागरिकता की जांच करने की भी उन्होंने बातें कही है। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि आलो रानी और तृणमूल कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। उनके ऊपर अब गंभीर आरोप जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं। कई सारे मामले के बाद एक निकलकर सामने आया ममता बनर्जी के कई सारे नेता और मंत्री पार्थ चैटर्जी जो है, साथ ही एक और अधिकारी हैं, एक और जो उनके मंत्री है वो पशु तस्करी मामले में सभी का बचाव करने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बयानबाजी तो करती रहती हैं, लेकिन एक के बाद एक नेता, मंत्री, विधायक की पोल जो है उनकी सरकार में खुलती नजर आ रही है। तो अब ये भी देखना दिलचस्प होगा कि अब इनके बचाव में ममता बनर्जी की तरफ से क्या कुछ जो है बयान दिया जाता है, क्या कुछ अब इनकी तरफ से जो है कहा जाता है, क्या कुछ जो बयानबाजी जो है अब इनके तरफ से इस पूरे मामले में की जाती है, क्योंकि वो अपने नेताओं का काफ़ी ज़्यादा बचाव करती रहती हैं, हर किसी को कहती हैं। जिस तरीके से पूरे मामले में अभिषेक बैनर्जी का नाम आया, पार्थ चैटर्जी का नाम आया, एक और जो है परेश अधिकारी उनका नाम आया, अब जो है उनकी अब आलो रानी जो है सरकार उनका नाम निकल कर सामने आ रहा है। तो कई सारे, जैसे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में जो हाल था, एक के बाद एक मंत्री, नेता और विधायकों के नाम निकलकर सामने आ रहे थे घोटाले में, अब तृणमूल कांग्रेस का नाम भी इसी सूची में अब धीरे धीरे जो है जाहिर होते नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी एक के बाद एक नेता, मंत्री, विधायक के ऊपर, किसी के ऊपर कोयला घोटाला, किसी के ऊपर जो है एसएससी घोटाला, किसी के ऊपर अब आप देख सकते हैं कि नागरिकता को लेकर बवाल। तो इस तरीके के जो मामले हैं आज के वक्त में पश्चिम बंगाल में निकल कर आ रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों का जो मुद्दा है यह हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है, जहां पर ममता सरकार जो है बांग्लादेशियों को बसाती रही है, बांग्लादेशियों को संरक्षण देती रही है। इस बात को लेकर भी शुभेंदु अधिकारी ने कई बार जो है ये मुद्दा उठाया, कई बार उन्होंने ये बात बताई है कि किस तरीके से जो ममता बनर्जी है वो वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में बांग्लादेशियों को यहाँ बसने देती है, साथ ही फिर उनके जो है वोट काउंट करवाती है। और अब तो आप देख सकते हैं बांग्लादेशी को उन्होंने चुनाव भी लड़वा दिया, और चुनाव लड़ने के बाद अब अगर उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी हार को चैलेंज नहीं किया होता तो आज इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाती कि ये बांग्लादेशी थी और इन्हें चुनाव तृणमूल कांग्रेस की तरफ से लड़ाया गया, यानी इनके बारे में जानकारी भी नहीं प्राप्त की गई। तो ये सरासर जो है कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बेनकाब करता नजर आया है। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आलो रानी सरकार को लेकर क्या कुछ बयानबाजी करती नजर आती है। ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है, और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।